वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बैरिस्टर साहब जिनके खुद के शेरवानी मैली हो, वो दूसरों को धोबी घाट का पता नहीं दिखाते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आईना दिखाने वाला यह बयान किसी बीजेपी नेता की तरफ से नहीं बल्कि सपा की महिला नेता रुबीना खान की ओर से आया है। जी हां, वही रुबीना खान जिन्होंने हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काटने की बात कही थी। वही रुबीना खान जिन्होंने मंदिरों के बाहर बैठकर नमाज पढ़ने की धमकी दी थी। वही रुबीना खान जिन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद से शिवलिंग निकलने के दावे पर कहा था कि जबरन कब्जा की हुई जमीन पर नमाज पढ़ना इस्लाम के खिलाफ है। अब वही रुबीना खान नुपुर शर्मा के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे असदुद्दीन ओवैसी को खुद अपने गिरेबां में झांकने की नसीहत दे रही हैं। मीडिया से बातचीत में रुबीना ने कहा कि मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहती हूँ, जब आपकी पार्टी के नेता और विधायक 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे थे, उनकी भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे थे, तो क्या आपने अपनी पार्टी के अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या उन्हें पार्टी से निष्कासित किया? शायद इसीलिए नहीं क्योंकि वो आपके भाई हैं। अरब देशों को खरी खरी। पैगंबर मोहम्मद पर अपनी टिप्पणी के बाद बीजेपी ने भले ही पूर्व नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निलंबित कर दिया हो, मगर इनके बयानों के बाद उठा राजनीतिक बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। खाड़ी देशों ने पहले भारत से राजनयिक स्तर पर अपना विरोध जताया, उसके बाद भारतीय प्रोडक्ट का बायकॉट शुरू कर दिया। ओवैसी समेत भारत के कई मुस्लिम नेता अरब देशों की इस प्रतिक्रिया का या तो समर्थन कर रहे हैं या शांत बैठे हैं। मगर नुपुर के बयान की निंदा करने के साथ साथ रुबीना खान ने अरब देशों को भी जमकर आड़े हाथों लिया है। रुबीना कहती हैं कि पैगंबर इस्लाम पर दिए नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान से मैं दुखी हूँ। ये निंदनीय है। किसी भी धर्म के आराध्य का अपमान करना भारतीय संस्कृति नहीं है। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा गंभीरता से इस पर की गई कार्रवाई राष्ट्र हित एवं देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए एक स्वागत योग्य कदम है और उम्मीद है आगे इनकी गिरफ्तारी भी होगी। अरब देशों को मेरे देश पर उंगली उठाने से पहले खुद के घर की समीक्षा भी कर लेनी चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ और इस देश के संविधान और लोकतंत्र ने मुझे वो अधिकार दिया है और संरक्षण दिया है जो 57 अरब देश आज तक अपने नागरिकों को नहीं दे पाए। जय हिंद। विवादित बयानों से पुराना नाता। सपा नेता रुबीना खान कभी अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष हुआ करती थी, मगर ज्ञानव्यापी मस्जिद मुद्दे पर एक टीवी डिबेट के दौरान शिवलिंग निकलने की बात पर उन्होंने कह दिया कि अगर यह सच है तो उस जगह पर नमाज पढ़ना इस्लाम के शिक्षा के खिलाफ है। इसी बात पर नाराज होकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें महानगर अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उससे पहले जब देश भर में नमाज और लाउडस्पीकर पर विवाद छिड़ा था और मनसे प्रमुख राज ठाकरे मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कह रहे थे, तब इन्हीं रुबीना खान ने मंदिरों के बाहर नमाज पढ़ने की चेतावनी दे डाली थी। इसी तरह हिजाब विवाद पर रुबीना ने कहा था कि जो हाथ हिजाब हटाने के लिए उठेंगे उन्हें काट दिया जाएगा। इन सारे बयानों के बाद रुबीना विवादों में आई, मगर इस बार उन्होंने भारत के पक्ष में अपना बयान दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि जनता जनार्दन का रिएक्शन कैसा रहता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।